उपाध्याय परमेष्टि का लक्षण क्या है, समझ गए। उपाध्याय परमेष्टि का लक्षण है जो स्वयं पढ़ते हैं और अन्य साधुओं को पढ़ाते हैं, वे उपाध्याय परमेष्टि कहलाते हैं। उस सिद्धांत का सुपाठ का यानी अच्छी तरह से पाठ पढ़ाते हैं, अच्छी तरह से सिद्धांत को समझ करके, अपने मनगढ़ंत नहीं, क्योंकि आगम के अनुसार हमारी चर्या होना चाहिए, हमारी चर्या के अनुसार आगम नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। हम जो हमारे आगम में लिखा, हम आगम के अनुसार हमारी चर्या होना चाहिए, हमारी चर्या के अनुसार कभी आगम नहीं होता। अगर चर्या के अनुसार हम जैसा चाहें वैसा आगम लिख जाए, नहीं, आगम के अनुकूल चलो, जैसा आगम में कहा है वैसा ही स्वीकार करो। तुम्हारे अनुसार आगम नहीं बदल, आगम के अनुसार हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमारे अनुसार कभी आगम नहीं। वो अपने अनुसार के, हमारे अपने मन के अनुसार से जैसा हमारा मन चाहा वैसा हम आगम की आड़ लगा के बोलते हैं, आगम में ऐसा कहा है, नहीं भी कहा आगम में ऐसा कहा है। बंधुओं ध्यान रखना, ये आगम पर अवर्णवाद कर रहे हो, निधत्तित निकांक्षित जैसे कर्मों का बंद कर रहे हो। कहाँ मंगलाष्टक करने जा रहे थे, मंगल करने जा रहे हो, वो हमारे ही हाथों से स्वयं का है, इसलिए कहते तो दूसरों ने कह दिया तुम्हारा अमंगल हो जाए, किसी ने तुमको बुरा कह दिया कि तेरा बुरा ही बुरा होगा। ध्यान रखना, किसी के कहने से मेरा बुरा नहीं होने वाला, किसी के कहने से हमारा बुरा नहीं होगा, लेकिन होगा तो हमारे ही किए गए कर्मों से के अनुसार हमारा अच्छा और बुरा होगा। हम स्वयं अपने जीवन के कर्ता धर्ता होते हैं, कोई हमारे जीवन को अच्छा बुरा नहीं बना सकता। हम अपने जीवन को अच्छा चाहें तो हम ही बनाने वाले हैं, और अपने जीवन को बुरा बनाना चाहें तो हम, क्योंकि हम उस चौराहे पर खड़े हैं, चाहे जहाँ भी हम इस जीव को, हमारे यह शरीर तो वाहन के रूप में मिला है, हम इस वाहन के माध्यम से कहाँ की यात्रा करना ये हमारे ऊपर विचार करता है। तो मैं ये कह रही थी, श्री सिद्धांत सुपाठ का यानी सिद्धांत ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ा, वही होता, ऐसा नहीं उपाध्याय परमेष्टि होते हैं जो आगम में लिखा है उसी के अनुसार चलते हैं। उपाध्याय परमेष्टि कभी पंथवाद और संतवाद में नहीं पढ़ते हैं, ना पंथवाद की 13 पंथ क्या 20 पंथ, अरे आगम पंथ। लोग मुझसे पूछते हैं कि माता जी आप कौन से पंथ की हो, मैं कहती हूँ ना हम 13 पंथी है ना हम 20 पंथी हैं, ये तो श्रावक का है, श्रावक कर सकता है ये 13 पंथी है ये 20 पंथी है, नहीं, ना 13 ना 20, हम तो आगम पंथी हैं। हमारे गुरु ने तो यही कहा है कि 13 पंथी ना 20 पंथी, हम तो आगम पंथी हैं। हमें अपने आगम के अनुसार चर्या बनाना चाहिए, आगम के अनुकूल ही हमें चलना चाहिए। जो आगम में लिखा है हम उसका कभी निषेध नहीं करते, और जो नहीं लिखा है उसको हम कभी आग्रह नहीं करते हैं, ये हमारा सिद्धांत है। इसलिए बंधुओं, कभी भी जो भी पढ़ाते हैं उनसे हमारा यही कहना है, और गुरुजी ने भी हमसे यही कहा था, कभी भी ग्रंथों को सुपाठ का मतलब सुसिद्धांतिक क्या बोले, कहते श्री सिद्धांत सुपाठ का यानी अच्छी तरह से व्यवस्थित पढ़ाओ, जो लिखा है उसमें हेर फेर नहीं करना। अगर हेर फेर कर दिया बंधुओं, कभी कभी ऐसा होता है, आगम पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते पता चला कि 2 आचार्यों की 2 मान्यता होती हैं। अब आपने कह दिया कि पता नहीं, समझ में नहीं आता कैसा लिखा रहता है आगम, अब इनकी बात मानो कि इनकी बात मानो, ओहो हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या किसकी माने। इतना कह दिया आप मिथ्या दृष्टि, आपको मिथ्यात्व कर्म का चल रहा है, आपको मिथ्यात्व कर्म का बंद हो रहा है। नहीं, एक कहो कि भगवान जिनवाणी में सही लिखा, हे गुरुदेव आप मुझे सही बता रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर ये कमी है कि मुझे समझ में नहीं आया, ये मेरा क्षयोपशम है, ये मेरी कमी है,
कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कभी भी ये नहीं कहना आगम में तो ऐसे ही लिखा है, नहीं बंधु, वंदना ऐसी करो कि वंदना हो। ऐसी वंदना कर्मों स्वाध्याय करने बैठते हो, पढ़ने बैठते हो, किसके लिए? हे भगवान मेरे कर्मों की निर्जरा हो और उसी में हम पाप का बंद कर लें तो कहाँ जाएंगे? जिनवाणी माँ पर दोषारोपण करेंगे, निरतित निकांक्षित जैसे कर्मों का बंद करके संसार में भाव भाव में परिभ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए नहीं तो कभी संतवाद में ना पढ़ें, कभी पंथवाद में ना पढ़ें। तुमको तो देव शास्त्र गुरु मिलते हैं, उनकी आराधना करो। कहते हैं तुम्हारे, एक ने पूछा था कि तुम्हारे गुरु कौन से पंथ के हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, न मेरे गुरु 13 पंथ हैं, न मेरे गुरु 20 पंथ हैं, मेरे गुरु तो आगम पंथ हैं। आगम पंथी है गुरु 13 पंथ न 20, कि मेरे गुरु आगम पंथी हैं, न 13 पंथी है न 20 पंथी है। जो आगम में लिखा है उसको शिरोधार करते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। तो सिद्धांत को अच्छी तरह से पढ़ाने वाले कौन होते हैं? उपाध्याय परमेष्टि। और क्या कह दिया? रत्नात्रयाराधिका, और रत्नात्रय के आराधक। कौन से हैं रत्नात्रय के आराधक? तो कहते हैं रत्नात्रय के आराधक साधु परमेष्टि हैं। रत्नात्रय के धारी कहते हैं ना, रत्नात्रय के धारी। आप साधु के सामने, मुनि महाराजों के सामने जब चावल चढ़ाते हो तो कितनी ढेरी से चढ़ाते हो? 3 ढेरी से, 3 बार चढ़ाते ना। किसके लिए? कि हे भगवान ये रत्नात्रय के प्रतीक हैं। ये रत्नात्रय कौन से होते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 रत्नात्रय होते। तो रत्नात्रय के धारी कौन होते हैं? साधु, यानी रत्नात्रयाराधिका, रत्नात्रय के आराधक साधु परमेष्टि। एते पंच, ए पंच कौन? 5 पंच परमेष्ठिना, परमेष्ठि, ये पंच परमेष्टि रत्नात्रय के धारी साधु परमेष्टि होते हैं। ध्यान रखना, आरिका माता जी परमेष्टि में नहीं आते हैं। आरिका माता जी परमेष्टि 5 ही होते, अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु। लेकिन आरिका माता जी जो होती हैं वह परमेष्टि में नहीं आती। पूजनी है, वंदनी है, आराधनी है, उपासनी, सब कुछ करो, पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वे मूल गुणों को 28 मूल गुण के धारी होते हैं। वो भी जैसे मुनि के संस्कार होते हैं वही आरिकाओं के संस्कार होते हैं, वही पढ़ाया जाता है। इसलिए अपने जीवन में उन आरिका माता जी को बस इतना मैं बताना चाहती हूँ, आरिका माता जी परमेष्टि में नहीं आते हैं। तो कौन कौन से पंच परमेष्टि, कौन कौन से? एते पंच, ए पंच परमेष्टिना, 5 परमेष्टि कौन कौन से हैं? अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्टि हैं। तो क्या करें? प्रतिदिनम, प्रतिदिन, एक दिन नहीं, प्रतिदिनम ते मंगलम, तुम्हारा मंगल करें। ते तुम्हारा मंगल कुर्वन्तु, यानी करें, तुम्हारा मंगल करें। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, हमारा विषय चल रहा था मंगलाष्टक, कि जो हमारे जीवन को मंगल करने वाला है, जो हमारे पापों को गलन करके और हमारे जितने भी पाप हैं उन पापों को नष्ट करके और हमको सच्चा सुख दिलाएगा, वही मंगल क्रिया यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर भक्त भगवान के सामने आराधना कर रहा है, उन पंच परमेष्टि की उपासना कर रहा है और कह रहा है कि हे भगवान पंचैते परिमेष्टिना प्रतिदिनम कुर्वन्तु ते मंगलम, कि जो पंच परमेष्टि है, एते पंच नमः, ये 5 परमेष्टि, ये 5 परमेष्टिना, परमेष्टि प्रतिदिनम, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, प्रतिदिनम क्या करे? ते मंगलम, तुम्हारा मंगल
कुर्वन्तु यानी करें, तुम्हारा मंगल करें। मेरा भी यही आशीर्वाद है कि वे पंच परमेष्टि तुम्हारा मंगल करें। जब हम अपने लिए पढ़ते हैं तो वे पंच परमेष्टि भगवान मेरे लिए मंगल करें। और जब सामूहिक में पढ़ते हैं तो क्या बताया था कल हमने कि जब हम सामूहिक में पढ़ते हैं तो कहते हैं कुर्वन्तु नो मंगलम। जैसे पढ़ते हो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः, यानी जब सामूहिक में पढ़ते हैं भवतु नः कि हम सभी के पथगामी बने। ऐसे ही बंधु यहाँ पर चल रहा है कि जो इंद्रों के द्वारा जिनकी पूजा की गई है, ऐसे अरहंत भगवान सिद्धों के स्वामी, ऐसे सिद्ध प्रभु सिद्ध भगवान, जिन शासन को प्रकाशित करने वाले कौन? आचार्य भगवान, आचार्य परमेष्टि और सिद्धांत सुपाठिका, सिद्धांत को सुव्यवस्थित पढ़ाने वाले ऐसे पूज्य उपाध्याय को, और रत्नत्रय के आराधक ऐसे साधु परमेष्टि साधु ये पांचों परमेष्टि प्रतिदिनम हे भगवान मेरा प्रतिदिन यानी मंगल करें, एक दिन नहीं मेरा मंगल करें। बंधुओं ध्यान रखना, विश्वास रखना, जैन दर्शन है, तुमने जैन कुल में जन्म लिया है और जिन्हें भगवान की वाणी को सुन रहे हो, जिन वाणी का रसपान कर रहे हो, भगवान का समोसरण में विराजमान हो, तो उसमें विश्वास करना। जब भक्त अपनी भावना प्रकट करता है तो कैसे नहीं सुनेगा। भगवान की भक्ति करने से कहते हैं सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। अगर भगवान की भक्ति करने से कर्म नष्ट नहीं होते तो फिर भक्ति फिर जो जिनवाणी में लिखा है वह गलत होता नहीं, बिल्कुल सच लिखा है। तो विश्वास के साथ प्रतिदिनम कि हे भगवान मेरे पापों का नष्ट हो, मेरे भगवान यही पांचों परमेष्टि मेरा मंगल करें। कभी विचार करो, कम से कम इस मंगलाष्टक के माध्यम से आपने उन पंच परमेष्टि को याद तो किया? क्या कभी आप सच बताना, क्या कभी आप ऐसे कहते हो कि अरहंतों को नमस्कार हो कि हे भगवान जितने संसार अरहंत परमेष्टि हैं, जहाँ जहाँ पर भी अरहंत परमेष्टि विराजमान हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार हो। ऐसे पढ़ते हो क्या? बस पढ़ लिया नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोहे सभ्य सागुणम, बस हो गया। कभी आपने चिंतन किया? कभी चिंतन के साथ आपने नमस्कार किया नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो। अब कैसे ही अरिहंत परमेष्टि, क्या उनके स्वरूप को समझा, जाना? नहीं जाना। इसलिए कम से कम इसके माध्यम से आपने इतना बोल दिया। अब ये ध्यान रखना, भक्ति कभी किसी को दगा नहीं देती है। मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा मेरा एक सूत्र ही होता है कि भक्ति कभी किसी को दगा नहीं देती और पाप किसी का कभी सगा नहीं होता। कितना भी आप पाप कर लो, ठीक है, आज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक ना एक दिन तो आपको वह पाप का घड़ा जब सामने आएगा तो आपके आंसू ही आपको बहाना पड़ेगा। कोई फिर वहाँ पर पुकार सुनने वाला नहीं है। इसलिए प्रतिदिन में हे भगवान प्रतिदिन मेरी रक्षा करो, मेरे पापों को नष्ट करें और मुझे सुखी बना दो, क्योंकि भगवान मैं अनादिकाल से दुखी हूँ, सुख की खोज में निकला हुआ हूँ। सुख को पाने के लिए मैं यद्वा तद्वा भटक रहा हूँ। कहीं मैं मंदिरों में सुख मान रहा हूँ, कहीं मस्जिद में सुख मान रहा हूँ, कहीं मैं दुकान में सुख मान रहा हूँ, कहीं मैं बीवी को सुख मान रहा हूँ। वही स्थिति है कि जैसे वह मानव कहते हैं कि गांव का था, उसने ताजमहल के बारे में जब सुनता है कि ताजमहल की ऐसी विशेषता हैं, तो अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं भले ही गांव का हूँ लेकिन मैंने ताजमहल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। तो माँ कहती है कि बेटा कहाँ तू ताजमहल देखने जाएगा? वह कहता है नहीं माँ, मैं तो जाऊँगा
चाहे कुछ भी हो जाए माँ, मुझे ताजमहल देखने जाना है। माँ कहती है ठीक है बेटा, अगर जा रहे हो तो ध्यान से जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जाओ, गांव के हो, कहीं रह जाओ, इसलिए ध्यान से जाना। उसने कहा ठीक, और वह ट्रेन में बैठता है और पहुंच जाता है ताजमहल। और जैसे ही उतरा उसने कहा कि ट्रेन से जैसे ही बाहर उतरता है, ऑटो वाले को बुलाता है, कहता है भाई साहब मुझे ताजमहल ले चलो। तो उसने सोचा ज़रूर यह बुद्धू है, एक छोटा सा गांव, वो भी खारूपेटिया, और यहाँ कहता है कि ताजमहल। वह समझ गया। उसने कहा भाई साहब बैठो, 500 रुपये लगेंगे। कितने? 500 रुपये लगेंगे। उसने कहा है ठीक भाई साहब, 500 क्या, जितना भी लगे उतना दूंगा, क्योंकि मुझे ताजमहल देखना है। और बंधु उस ऑटो वाले ने उस व्यक्ति को जैसे ही बिठाला और इधर उधर 2-4 गलियां घुमाई और कहता है भाई साहब उतरिए, अब यहाँ से आगे ऑटो नहीं जा सकता है, आप थोड़ा सामने जाना और बाएं मुड़ जाना, वो आपको ताजमहल मिल जाएगा। उसने रुपए दिए। ऑटो वाला तो पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन वह सीधा जाता है, फिर बाएं, फिर सीधा जाता, फिर दाएं, आधी आधी करते करते उसने 6 घंटे गुजार दिए। जब गली में देखकर 6 घंटे उसने देख लिए और 6 घंटे के बाद जब उसको नहीं मिला तो उसने तुरंत देखा सामने उसके एक कोई रिश्तेदार था। वह रिश्तेदार उसको पहचान गया और बोला बेटा तुम बड़े परेशान नज़र आ रहे हो, क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो? वो तुम्हारे चेहरे पर बड़ी उदासी है। तो उसने कहा काका मैं 6 घंटे से ताजमहल ढूंढ रहा हूँ, मुझे ताजमहल का रास्ता बताओ। इतना कहा उसने लिया बंधु, व्यक्ति दूसरा व्यक्ति था, उसके गाल पर एक थप्पड़ लगाता है और कहता है कि बेटा मैं 6 महीने से यहाँ कुतुब मीनार ढूंढ रहा हूँ और तू ताजमहल ढूंढ रहा है। बंधु बात हंसने की नहीं, बात समझने की है कि एक व्यक्ति उस छोटे से गांव में कोई ताजमहल ढूंढ रहा है, 6 घंटे से ताजमहल ढूंढ रहा है। उसी छोटे से गांव में एक व्यक्ति 6 महीने से कुतुब मीनार ढूंढ रहा है। तो बंधु कहने का तात्पर्य ये होता है कि वही स्थिति आपकी है, कहीं सुख मान रहे हो, कहीं दुकानों में सुख मान रहे हो, कहीं बीवी बच्चों में सुख मान रहे हो, यह तुम्हारे सुख नहीं सुखाभास हैं। और जब तक तुम्हारा पाप चालू रहेगा, जारी रहेगा, तब तक तुमको सुख की प्राप्ति मिलने वाली नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा।